हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आइए आज डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं डिमांड एनालिसिस। तो डिमांड एनालिसिस को भी हम विद हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन समझ सकते हैं। तो ये क्या है डिमांड एनालिसिस, आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि डिमांड क्या होती है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि डिमांड का मतलब ये नहीं कि कोई चीज़ आप चाहते हैं या मार्केट में हमने देखा कि इसकी इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है या इसकी 10 यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं या मार्केट में जाके हम परचेस कर रहे हैं। तो एक निश्चित समय पर किसी आइटम का निश्चित टाइम पर और निश्चित प्राइस पर जितने वस्तुओं की मांग होती है उसे हम एक्चुअली डिमांड कहते हैं। तो डिमांड के लिए जरूरी है दो बातें। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, फिक्स टाइम इंटरवल होना चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी बात, फिक्स प्राइस होना चाहिए, फिक्स प्राइस। तो फिक्स टाइम इंटरवल और फिक्स प्राइस में कोई भी वस्तु जितनी बेची जाती है या कोई भी उपभोक्ता मार्केट में जितनी वस्तुएं खरीदता है वही डिमांड कहलाती है। तो इसके लिए जरूरी है कि प्राइस फिक्स हो और टाइम इंटरवल। तो कई चीज़ें आपने देखा होगा, तो कई जगहों पे पढ़ा भी होगा कि जो डिमांड है वो एक निश्चित टाइम के लिए निश्चित प्राइस पर जो किसी भी कंज्यूमर के जरिए यूज़ की जाती है, परचेस की जाती है, उसे ही हम डिमांड बोलते हैं। तो डिमांड फंक्शन क्या है? एक्चुअली ये डिमांड किन किन चीज़ों पर निर्भर करती है वही कहलाता है डिमांड फंक्शन। तो आप जानते हैं कि जो डिमांड है वो कई बातों पे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है, माइक्रो और मैक्रो दोनों में ही, कि जो डिमांड होता है वो उस प्रोडक्ट के प्राइस पर निर्भर करता है। उस प्रोडक्ट के प्राइस पर तो निर्भर करते ही है, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा। उस प्रोडक्ट के या ये कहा जाए कि इनकम पर निर्भर करता है, जिसे हमने यहाँ पर कैपिटल वाई में इंडिकेट किया है। और हम ये कह सकते हैं एक्चुअली ये पी जो है ये पी वाई है यहाँ पर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं उस प्रोडक्ट के प्राइस पर निर्भर करता है, कंज्यूमर या यूज़र की इनकम पर निर्भर करता है, कंज्यूमर के टेस्ट पर भी निर्भर करता है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका टेस्ट क्या है, और एन नंबर ऑफ मल्टीपल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द डिमांड। डिमांडेड क्वांटिटी के लिए केवल एक फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वी कांट से द डिमांड ओनली डिपेंड्स ऑन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, we can't say, because another factor also affects. Simply you can say availability of product in appropriate place also increases demand. Okay, so we simply say demand function having a relation of functional relations with n number of factors. So demand price पे भी है, डिमांड इनकम पर भी है, डिमांड टाइम पर भी होता है। डिमांड टाइम पर किसी खास ड्यूरेशन में किसी खास समय पर डिमांड बढ़ती है तो हम उसे डिमांड फंक्शन कहते हैं। तो कुल मिला के हम इस चीज को ऐसे भी ले सकते हैं कि D इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ P। तो यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं कि अदर फैक्टर क्या है? कांस्टेंट है। अदर फैक्टर हमारे कांस्टेंट हैं, तो उस केस में डिमांड इज फंक्शन ऑफ प्राइस। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम होती है और प्राइस के घटने पर डिमांड बढ़ती है। ये आपने बहुत पहले एक ग्राफ में अच्छी तरह से समझा होगा कि ये आप जानते हैं ये प्राइस है और ये इधर बनाया है क्या? डिमांड। तो आप देख सकते हैं ये P1 है और ये P2 है, ये D1 है और ये D2 है। तो इस प्राइस पर जो डिमांड है वो बच्चों इतनी है, ठीक है। इस प्राइस पर जो सॉरी, अगर हम यहाँ पर इसको क्लियरली लिखें, देखिए इसको फिर से लिखते हैं तब आप समझ पाएंगे और बढ़िया तरीके से।
देखिए इसमें इस तरह से ये ग्राफ जाता है, देखिए इस तरह से, ये आप प्राइस है और ये क्या है, डिमांड। तो आप देख सकते हैं ये एक आपका प्राइस है P1 और एक प्राइस है ये P2 और ये हमने यहाँ पे लिख दिया है प्राइस। ठीक है, तो जो प्राइस है वो इस प्राइस पर जो डिमांड है वो देखिए यहाँ पर है और इस प्राइस पर जो डिमांड है वो ये। तो ये पता करने के लिए कितनी डिमांड है उसके लिए हम y एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि कम प्राइस होता है, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी आप देखेंगे प्राइस बढ़ता जाएगा। तो ये क्लियरली यहाँ पर शो करता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे डिमांड कम हो रही। देखिए इस P1 के लिए, इस P2 के लिए डिमांड ये D2 है और इस P1 के लिए डिमांड D1 है। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये कम प्राइस था, देखिए डिमांड कितनी ज़्यादा, D1 है। ये ज़्यादा प्राइस है, डिमांड कितनी ज़्यादा, कम है। तो ये कहलाता है, इसको बोलते हैं डिमांड कर्व, ये कहलाता है डिमांड कर्व। तो आइए हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे। इसमें एक और आप समझते हैं कि जो एक मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि जो कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप ये देखते हैं कि हम कितना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, तो उसको ही बोलते हैं मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि मैक्सिमाइजेशन कैसे किया जाए। तो प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। सबसे पहला, अगर प्रॉफिट कर्व से आप ये जानते हैं तभी होता है जब कर्व से अगर हम पता करें, ग्राफिकल पता करें, तो प्रॉफिट एक कंडीशन ज़्यादा होता है जब मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है फॉर मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए ये मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के क्या हो, बराबर हो। तो उस केस में हम देखिए दोनों में मार्जिनल आया तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन तो हमें करना ही होगा ना। तो एक तो ये तरीका है, एक और मेथड है, सेकंड मेथड, एक्चुअली वो डिपेंड करता है मैक्सिमा मिनिमा के कॉन्सेप्ट पर, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा और मिनिमा के कॉन्सेप्ट पर वो डिपेंड करता है। तो इसमें हम वही डिफ्रेंशिएट करते हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करके हम वैल्यू निकालते हैं और ये चेक करते हैं कि उस वैल्यू पर जो आपका फंक्शन है वो मैक्सिमम है कि मिनिमम है। तो हम यही निकालते हैं कि किस क्वांटिटी पर हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा या किस प्राइस पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। तो एक ये भी तरीका है मैक्सिमा और मिनिमा का। इसमें हम करते क्या, एक्चुअली निकाल लेते हैं प्रॉफिट को यहाँ पाई से इंडिकेट किया गया है। तो ये है प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक्चुअली ये आपका आ गया फंक्शनल रिलेशन। फंक्शनल रिलेशन किसमें में, एक्स में। यहाँ पर पूरी इक्वेशन में क्या होगा, एक्स। तो आप बस यहाँ पर आपको सबसे पहले तो क्वेश्चन में प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर प्रॉफिट को आप कई बार डिफरेंशिएट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो इस पर भी क्वेश्चन इस मेथड से भी हम सॉल्व करेंगे और इस मेथड से भी सॉल्व करेंगे, तब हम जाके कहीं अपनी डिमांड एनालिसिस को क्लियरली समझ पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा कि डिमांड क्या होता है। डिमांड में दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट, एक फिक्स टाइम पीरियड और फिक्स प्राइस। फिक्स प्राइस पर फिक्स टाइम पीरियड में जितनी क्वांटिटी मार्केट में बेची जाती है वही डिमांड कहलाती है। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।